ये कहानी है उस समय की जब जंगल में सूखा पड़ा था। सभी चिड़िया इधर उधर भटक रही थीं। उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चिड़िया बेचारी बहुत ही उदास रहने लगीं क्योंकि उस जंगल में उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। चिड़िया अपने घर पे आती है और सोचती है, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे। फिर चिड़िया बेचारी वहाँ पे सोचती है कि हे भगवान, ये कैसा कहर आया है जो हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर चिड़िया दाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। काफ़ी छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर जंगल पे एक डाँडी पे आकर बैठ जाती है। तभी देखती है कि दूर उसे एक चिड़िया आती हुई दिखती है। सुमन चिड़िया देखती है कि उसके और एक चिड़िया और आकर बैठती है। वो भी बहुत उदास थी। तभी सुमन चिड़िया से वो चिड़िया कहने लगती है कि दीदी, अब हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़े हैं। लेकिन सुमन चिड़िया बेचारी कुछ नहीं कहती थी। वो जानती थी कि अब हम ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। तभी सुमन चिड़िया उस चिड़िया से कहती है कि बहना, क्या पता हमारी ज़िंदगी कब तक हो और हम कब तक जिएं। जब तक जिएंगे तब तक तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, ना तो कुछ खाने के है ना कुछ पीने को हो। ऐसा कहर ढाया है भगवान ने हम पर कि हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। फिर दोनों चिड़िया खाने की तलाश में इधर उधर फिर भटकने लगती हैं। उन्हें भरोसा था कहीं ना कहीं खाना उसे मिल जाएगा। फिर दोनों चिड़िया एक बंजर जगह पर आकर बैठ जाती हैं। सोचती हैं कुछ दाना उन्हें मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही चिड़िया वहाँ पे उतरती हैं तो देखती हैं कि वहाँ भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों चिड़िया बहुत ही उदास होती हैं। फिर वो चिड़िया सुमन चिड़िया से कहने लगती है कि दीदी, अब हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, अब हम ढेर दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर सुमन चिड़िया उस बेचारे से कहती है कि क्या बताएं, अब तो भगवान पे हमें भरोसा करना चाहिए। सुमन चिड़िया बहुत बेहोशी हालत में थी। फिर दोनों चिड़िया वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। दोनों चिड़िया उड़ना तो चाहती थी लेकिन उड़ नहीं पाती थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो चिड़िया नहीं उड़ पाई। दोनों चिड़िया वहाँ पर बेहोश होकर गिर गईं। चिड़िया बेचारी बहुत भूखी थीं। इधर श्यामू नाम का एक लड़का जो पड़ोस के गांव में रहता था, वो रोज़ उसी जंगल में दाना बीनने आता और अपनी चिड़िया को खिलाता था। श्यामू बेचारा बहुत ही दयालु था। वो हर दिन जंगल में जाकर कुछ खाने पीने के लिए लाता था। श्यामू जब उस बंजर ज़मीन के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि उसे दो चिड़िया गिरी हुई नजर आती हैं। तभी श्यामू बेचारा वहाँ खड़ा हो जाता है, उन चिड़िया को देखने लगता है। श्यामू बहुत ही दयालु था। उन चिड़िया को उठाकर गांव की ओर चल देता है और सोचता है अपनी माँ को दिखाऊंगा, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। जब श्यामू चिड़िया को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है और उनको खटिया पर रख देता है, फिर अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, ये दो चिड़िया हमें बेहोश हालत में मिली हैं, लगता है ये मर गई हैं। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो इसे ज़िंदा कर दो। फिर उनकी माँ उसे देखती है और सोचती है ये चिड़िया मरी नहीं हैं, ये सिर्फ बेहोश हुई हैं। फिर उसकी माँ श्यामू से कहने लगती है कि बेटा, ये चिड़िया मरी नहीं है, ये बहुत ही भूखी हैं। भूखी की हालत में ये बेहोश हो गई हैं। तुम जाओ इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। फिर श्यामू वहाँ से जाने लगता है। श्यामू की माँ चिड़ियों के पास खड़ी रहती है, सोचती है कि मेरा बेटा कितना महान है जो हर किसी की मदद करता है। फिर श्यामू वहाँ पर फल की टोकरी लेकर आ जाता है और सोचता है चिड़ियों को खिलाऊंगा। फिर चारपाई पर रख देता है और सोचता है कि माँ, अभी भी चिड़ियों को होश नहीं आया है, ये खाना कैसे खाएंगे। फिर श्यामू की माँ कहती है कि बेटा, तुम चिंता मत करो, यह चिड़िया मरी नहीं है, यह सिर्फ बेहोश हुई हैं। थोड़ी देर बाद एक खाना खाने लगेंगी। फिर चिड़िया एक उठ जाती है और श्यामू का कहती है कि तुमने मेरी मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम ना होते तो हम दोनों जीवित ना होते। एक चिड़िया अभी भी बेहोश थी और सिर्फ एक ही चिड़िया को होश आया था। फिर श्यामू की माँ से भी शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि माँ, तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद भी दोनों चिड़िया को होश आ जाता है। फिर श्यामू की माँ कहती है कि आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के बाद तुम लोग हमारे साथ ही रहोगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।